हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हाईकअप क्लासेज में। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन के सेकेंड टाइप डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के डिफिनेशन को। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफिनेशन क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। Those reaction in which a single substance is split into two or more than two substance are called decomposition reaction। decomposition reaction ध्यान से देखिएगा इसका डिफिनेशन। Those reaction in which a single substance is split into two or more than two substances are called decomposition reaction। मतलब क्या है decomposition reaction का, जब एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से अधिक कंपाउंड में टूट जाता है तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हम एज्यूम करें एक कोई कंपाउंड है जो स्प्लिट हो रहा है B प्लस सी में, एक कोई कंपाउंड है जो स्प्लिट है टूट रहा है B प्लस सी में, ठीक है। यहाँ पे ये सिंगल है और यह सिंगल कंपाउंड दो कंपाउंड में टूट गया। सिंगल कंपाउंड दो कंपाउंड में टूट गया, इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, इसका मतलब है डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसकी पहचान कैसे होती है, सिंगल कंपाउंड है और ये दो या दो से अधिक कंपाउंड में टूट जाता है, इस प्रकार से डीकम्पोजिशन रिएक्शन का पहचान होता है। इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन के बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देयर आर मेनली थ्री टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीन टाइप के होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला टाइप है आपका थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा टाइप है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा है आपका फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये तीन टाइप के होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम वन बाय वन करके इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।
तो इसमें पहला आपका हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला क्या हो जाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत ही सिंपल होता है। थर्मल पहला टाइप आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको पहले जान लेते हैं। ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के द्वारा होते हैं, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के द्वारा होते हैं उसे हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पहला एग्जाम्पल है आपका FeSO4। यहाँ हम हीटिंग कर रहे हैं या हीट दे रहे हैं इसको, तो ये ब्रेक हो रहा है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये क्या है आपका? ये आपका फेरस है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट सॉरी। और ये क्या है आपका? फेरिक ऑक्साइड। ये आपका होता है ग्रीन कलर का, ये आपका होता है ग्रीन कलर का, और ये रेड ब्राउन होता है। रेड ब्राउन कलर। एग्जाम में आपके ये कलर लिख देते हैं। एग्जाम में आपके सिंपल क्वेश्चन देगा, यहाँ पे कोई वैल्यू दे देगा, कोई कंपोनेंट x y z करके दे देगा और बोलेगा यह स्प्लिट हो रहा है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये कौन सा कंपाउंड है या इसका कलर क्या होता है, यही सब पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं फेरस सल्फेट, जिसका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर होता है। फेरिक ऑक्साइड, जिसका कलर क्या होता है? रेड ब्राउन कलर होता है। यानी फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसको हीट दिया जा रहा है, हीट करके स्प्लिट किया जा रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और बात जान लीजिए, यहाँ पे फेरस और फेरिक कब होता है? ध्यान से देखिएगा। Fe का जब ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, Fe का जब ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है तो हम इसे बोलते हैं फेरस। ध्यान से देखिएगा, Fe का जब ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है तो वो होता है आपका फेरस। और जब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है तो ये होता है आपका फेरिक। ये आपका होता है फेरिक। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। ध्यान दीजिएगा, जब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो फेरस होगा, जब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो फेरिक होगा। ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसको हीट दिया जा रहा है, फेरस सल्फेट है, कन्वर्ट हो रहा है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फेरस सल्फेट का जो कलर होता है आपका ग्रीन कलर होता है, जबकि फेरिक ऑक्साइड का होता है रेड ब्राउन कलर होता है। क्या होता है? रेड ब्राउन कलर होता है। दूसरा एग्जांपल देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का। कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट है, यह आपका स्प्लिट होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कब? जब हम इसको हीट देते हैं। जब हम इसको हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में स्प्लिट हो जाता है। इसे हम बोलते हैं लाइमस्टोन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। और इसे क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम होता है और इसे बोला जाता है लाइमस्टोन। एग्जाम्पल आपका एग्जाम में कैसे पूछ सकता है? कहेगा लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं तो हमको क्या ऑब्टेन होता है? तो क्विक लाइम ऑब्टेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। लाइमस्टोन का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और क्विक लाइम का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 पे होल ट्वाइस। ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है और प्लस ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, बैलेंस हो जाएगा। 4 और 6 बैलेंस हो गया। ये आपका क्या है? ये लेड नाइट्रेट है। क्या है? लेड नाइट्रेट है। और ये आपका क्या है? लेड ऑक्साइड है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ये क्या है? ऑक्सीजन है। जब हम लोग लेड नाइट्रेट को, जो सॉलिड के फॉर्म में होता है, जब हम उसको हीट करते हैं तो हमको एक ब्राउन फ्यूम्स यानी भूरे रंग का धुआं, रंग का धुआं टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलता है। कब? जब हम लोग लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब से ब्राउन कलर का धुआं बाहर निकलता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं हम लोग किसका परीक्षण कर रहे हैं? तो लेड नाइट्रेट का। किसका कर रहे हैं? लेड नाइट्रेट का। ब्राउन फ्यूम्स। इसके बाद हम सेकेंड टाइप देखते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, पहली बात इलेक्ट्रोलिटिक होता क्या है? तो जब हम किसी भी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड के हेल्प से जब हम किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलिटिक। दोबारा सुनिएगा, इलेक्ट्रोलिटिक किसे कहेंगे? जब किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड की सहायता से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं। क्या पास कराते हैं? इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो उसे कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक। और इलेक्ट्रोलिटिक के द्वारा जो डिकम्पोजिशन मिलता है हमको, जो डिकम्पोजिशन होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल,
H2O, अगर H2O है और हम इलेक्ट्रिक करंट H2O में फ्लो करा रहे हैं इलेक्ट्रोड के द्वारा, तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकलेगा। अब हम इसके प्रोसेस को ज़रा देख लेते हैं। ये हमारा कोई कंटेनर है, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। इलेक्ट्रोड बैटरी को आप लोगों ने देखे होंगे, तो उसमें एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, वही इलेक्ट्रोड होता है। प्लस वाले को कहा जाता है एनोड कहा जाता है, और माइनस वाले को कैथोड कहा जाता है। अब इसको जो है इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दिया गया, और इसके अंदर वाटर फिल है। इलेक्ट्रोड इसके अंदर क्या है, वाटर फिल है। ये जो इलेक्ट्रोड लिया जाता है ये ग्रेफाइट का होता है, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है। किसका होता है, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है। अब जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करा जा रहा है, तो कैथोड से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा। कौन सा गैस, एनोड से कौन सा गैस बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा, और यहाँ से कौन सा गैस बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ये आपका ओवरऑल जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसे कहते हैं, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किया जाता है तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लास्ट टाइप है इसका, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। लास्ट टाइप है आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, आपको पता ही होगा फोटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट। मतलब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के द्वारा होता है उसे हम लोग कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर AgCl का मतलब क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। अगर हम इसको सनलाइट में रखते हैं या सनलाइट जब इसके ऊपर पड़ता है तो यह ब्रेक हो जाता है Ag+Cl2, यानी क्लोरीन गैस और सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में AgCl ये जो होता है वाइट कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, और जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ये ग्रे कलर का हो जाता है। कौन से कलर का हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल, सिल्वर ब्रोमाइड, इसके ऊपर भी सनलाइट पड़ता है तो ये ब्रेक हो जाता है सिल्वर प्लस Br2 में, सिल्वर और Br2 में। ये हमारे क्या हैं,
फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि सनलाइट के द्वारा यह स्प्लिट हो जा रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और बात बताएं, इन दोनों रिएक्शन का यूज जो होता है वो फोटोग्राफी में किया जाता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, इन दोनों का यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी में। ये रिएक्शन टोटल इसमें होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।